हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यू बॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। आज से हम क्लास 9th के सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड एस प्योर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम पार्ट फर्स्ट चैप्टर जो फर्स्ट था उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारे आसपास के जो पदार्थ थे, ठीक है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। इज मैटर अराउंड एस प्योर, यानी क्या हमारे आसपास के जो भी पदार्थ हैं वो शुद्ध हैं या नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1, हाउ डू यू जज वेदर मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर और जूस दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट आर प्योर। ठीक है, आप यह कैसे निष्कर्ष करते हैं, ठीक है, आप हम या जो भी हैं कैसे जान सकते हैं कि जो भी हमने मार्केट से खरीदा हुआ है, ठीक है, मार्केट से जो भी हमने सब्सटेंसेस क्या किया, परचेज किया हुआ है, वह शुद्ध है या नहीं है। ठीक है, मिल्क लिया हमने, घी लिया, बटर लिया, सॉल्ट, स्पाइसेस, यानी जो भी सब्सटेंसेस आपने मार्केट से परचेज किए हुए हैं वह अपने आप में शुद्ध है यानी प्योर है या नहीं है। तो इसको आप कैसे जान सकते हैं। तो आपकी नज़र में क्या होगा, यानी उसमें जो भी पदार्थ होगा उसमें क्या होगा, कोई दूसरा पदार्थ मिला हुआ नहीं होगा। आपकी नज़र में शुद्ध का अर्थ क्या है, उसमें कोई अन्य सब्सटेंस नहीं मिला होगा। तो इसका अर्थ क्या होगा, आप उसको क्या मानेंगे, प्योर मानेंगे। ठीक है, हैव यू एवर नोटिस द वर्ड प्योर रिटन ऑन द पैकेट्स ऑफ दीज कंज्यूमेबल्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कि इन पदार्थों के ऊपर क्या रहता है, ध्यान दिया होगा, तो इसमें क्या लगता है, ये सब्सटेंस क्या अपने आप में प्योर है। फॉर ए कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो अडल्ट्रेशन। ठीक है, अगर कोई कॉमन पर्सन है या जो भी आदमी है, अगर उससे हम ये कहें कि ये सब्सटेंस अपने आप में प्योर है, तो इसका मतलब क्या होगा, उसमें कोई भी अडल्ट्रेशन नहीं होगा। ठीक है, उसमें किसी अन्य पदार्थ को नहीं मिलाया गया होगा। ठीक है, उसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं होगी। जैसे हमने कहा कि हमने घी लिया, ठीक है, मार्केट से हमने क्या लिया, घी लिया, तो घी हम प्योर का अर्थ क्या है, उसमें किसी दूसरे पदार्थ का मिला हुआ नहीं होना। आपने देखा होगा कि मार्केट से हम क्या लेते हैं, घी लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, कुछ परचेस कुछ लोग ऐसे कर देते हैं, उसमें क्या मिला देते हैं, घी में डालडा को मिक्स कर देते हैं। ठीक है, यानी जो वेजिटेबल घी होता है, वेजिटेबल घी को क्या करता है, जो घी है उस घी में क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो उसमें क्या कर दिया, हमने दो पदार्थों को मिक्स कर दिया। यानी हमने, हमारे पास क्या था तो घी, ठीक है, पर उसमें क्या कर दिया हमने, डालडा को या फिर क्या करें हम वेजिटेबल घी को क्या कर दिया, उसके साथ मिक्स कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो मिक्स हो गया। तो कॉमन जो नॉर्मल आदमी है या जो सामान्य बोलचाल में जो आदमी बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो ये समझेंगे कि ये घी प्योर नहीं है, क्योंकि इसमें क्या कर दिया, दूसरा यानी वेजिटेबल घी को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। या दूध की बात करें तो दूध प्योर है या नहीं है। तो इसमें क्या होता है, कॉमन पर्सन जो सोचेगा तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसमें कोई भी अडल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की मिक्स नहीं होना चाहिए। बट फॉर अ साइंटिस्ट ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज एंड हेंस नॉट प्योर। यानी जो प्रत्येक वैज्ञानिक होगा, तो वैज्ञानिकों के लिए क्या होता है, जो सब्सटेंसेज होते हैं, यानी जो क्या होंगे हमारे पास जो डिफरेंट पदार्थ हैं, उन डिफरेंट जो मैटर हैं उनमें किसी भी तरह का कोई भी, ठीक है, अन्य पदार्थ मिला हुआ नहीं होना चाहिए। तो उन सब के लिए क्या है, जैसे हमने दूध लिया, सॉल्ट लिया, या फिर हमने क्या लिया, घी लिया हुआ है, बटर लिया हुआ है, स्पाइसेस लिए हुए हैं, तो साइंटिस्टों के लिए सब क्या है, अपने आप में मिक्सचर है। साइंटिस्टों के लिए अपने आप में क्या है, ये मिक्सचर है। ठीक है, तो उनके लिए क्या है, ये अपने आप में प्योर नहीं है, उनके लिए अपने आप में प्योर नहीं होगा। मतलब मार्केट से उन्होंने क्या लिया, स्पाइसेस लिया, तो उनके लिए क्या है, साइंटिस्टिक के लिए, या हमने क्या कहा जो घी लिया था, तो उनके लिए वो क्या है, अपने आप में एक मिक्सचर है, उनके लिए प्योर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन्स। ठीक है, हमने तो मिल्क लिया था मार्केट से, क्या लिया, मिल्क, बट मिल्क में आप देखोगे तो उसमें क्या होगा, वाटर भी होगा, फैट भी होगा, प्रोटीन भी होगा, बट हमारे लिए तो वो प्योर है ना, उसमें कोई अन्य पदार्थ नहीं मिला हुआ, तो हमारे लिए क्या है, प्योर। लेकिन साइंटिस्टों के लिए क्या है, ये अपने आप में क्या है, एक मिक्सचर है, क्योंकि इसमें क्या होंगे, वाटर भी होगा, फैट भी होगा और प्रोटीन भी होगा। तो उनके लिए क्या है, मिक्सचर। बट प्योर का मतलब वैज्ञानिक रूप में, यानी जो साइंटिस्ट हैं, तो उसमें थोड़ा डिफरेंट माना जाता है। सम कंज्यूमेबल आइटम्स, एनसीईआरटी की डायग्राम है, एक प्योर घी का दिखा रखा हमने, एक सॉल्ट का दिखा रखा और एक प्योर मिल्क का दिखा रखा है। तो इस ढंग से क्या होगा, जो एनसीईआरटी का डायग्राम थे उसी को हमने यहाँ पर प्लेस किया हुआ है। When a scientist says that something is pure, it means that all the constituent particles
ऑफ दिस दैट सब्सटेंसेज आर द सेम इन देयर केमिकल नेचर। अगर कहीं पर कोई साइंटिस्ट, ये वैज्ञानिकों की भाषा में बोला जाता है कि वो प्योर है, वो सब्सटेंस क्या है वहाँ पर प्योर है, तो इसका अर्थ क्या होगा कि उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, एक ही जैसे होंगे। ठीक है, वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे, उसके एक ही जैसे होंगे। जैसे हमने कहा सॉल्ट, तो सॉल्ट कहा तो उसमें क्या होना चाहिए, NaCl ही होना चाहिए सब में। ठीक है, तो वो कंस्टिट्यूएंट, क्योंकि NaCl क्या है, NaCl क्या होता है, कॉमन सॉल्ट, यानी जो टेबल सॉल्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। तो उसमें सारे पार्टिकल्स किसके होने चाहिए, NaCl के ही होने चाहिए। या हमने वाटर कहा तो उसमें H2O ही होना चाहिए। या हमने शुगर कहा तो उसमें, जैसे शुगर मान लो तो हम सुक्रोज को ले सकते हैं C12H22O11, ठीक है, या ग्लूकोज को ले रहे हैं तो C6H12O6। तो उसी पर्टिकुलर जो कंपाउंड है उसी के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होने चाहिए, उसमें उपस्थित होना चाहिए। अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, यानी जो प्योर होगा उसमें क्या होगा, एक ही तरह के क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। एज वी लुक अराउंड वी कैन सी दैट मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड us exist as mixture of two or more pure components. For example, sea water, minerals, soils are mixtures. ठीक है, हमारे पास क्या है, जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमने बहुत सारे जो एग्जांपल डिस्कस किए हुए हैं या हमने आसपास जो भी एग्जांपल देखे होंगे तो वो क्या है, अपने आप में सारे क्या है, मिक्सचर है। वो सारे क्या होंगे, हमारे पास मिक्सचर होंगे, वो प्योर फॉर्म में नहीं है। सामान्य बोलचाल की भाषा में तो प्योर है, बट साइंटिफिकली, ठीक है, वैज्ञानिकों के तरीके से क्या है, वो अपने आप में क्या है, एक मिक्सचर है। जैसे हमने सी वाटर कहा, मिनरल्स कह दिया, सॉइल कह दिया, तो सब किसके एग्जाम्पल हैं, मिक्सचर के एग्जाम्पल है। व्हाट इज अ मिक्सचर? ठीक है, मिश्रण अपने आप में क्या है, ठीक है, मिश्रण अपने आप में क्या है, तो उसको क्या कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं। मिक्सचर आर कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर नोन एज अ सब्सटेंस। यानी जो मिक्सचर होगा उस मिक्सचर में क्या होते हैं, एक, दो या दो से अधिक, ठीक है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके क्या होंगे, सब्सटेंसेस प्योर फॉर्म में क्या होंगे, मिले हुए होंगे। ठीक है, मिक्सचर क्या होगा, जो सब्सटेंसेस होंगे उन सब्सटेंसेस में क्या होगा, जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं या तत्व हैं वो क्या होंगे, उसके साथ क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। मिक्सचर आर कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर नोन एज सब्सटेंसेस। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, जो मिक्सचर होगा यानी जो मिश्रण होगा उसमें एक से ज़्यादा जो सब्सटेंस होंगे वो प्योर फॉर्म में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, तो उसे क्या बोल देंगे, मिक्सचर। जैसे हमने वाटर में क्या कर दिया, हमने सॉल्ट को मिक्स कर दिया, वाटर में क्या कर दिया, हमने सॉल्ट को मिक्स कर दिया, तो अपने आप में क्या हो जाएगा, एक मिक्सचर का पार्ट हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या था, अब दो कंपोनेंट्स है ना, एक NaCl है और एक क्या हमारे पास वाटर है, सॉरी NaCl इधर है, ये क्या हमारे पास वाटर है। तो हमारे पास दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं यहाँ पर, एक वाटर मॉलिक्यूल लिया हमने, दो मैटर लिया हमने, एक वाटर लिया एक NaCl लिया। अब वाटर भी क्या अपने आप में प्योर है और NaCl भी क्या अपने आप में प्योर है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, इससे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमें मिक्सचर मिलेगा। जैसे डिफरेंट टाइप्स की अलॉयज होती हैं, ठीक है, आपने क्या सुना होगा, जो क्या होते हैं, मिश्र धातु होती है, तो मिश्र धातु भी क्या होती है, अपने आप में एक मिक्सचर का एग्जाम्पल हो सकता है। अ सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। यानी क्या होता है, जो सब्सटेंस होता है, जो प्योर सब्सटेंस होगा उसको हम किसी जो प्रोसेस होगी, जो फिजिकल प्रोसेस होगी, उस फिजिकल प्रोसेस की सहायता से हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, फिजिकल प्रोसेस की सहायता से क्या कर सकते हैं, हम वो जो सब्सटेंस होगा उसको सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, फिजिकल प्रोसेस से हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते, इसको याद रखिएगा। वी नो दैट डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय द फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, हमारे पास क्या होगा, जो सोडियम क्लोराइड का हमने क्या अभी डिस्कस किया था, मैंने सोडियम क्लोराइड को क्या किया, हमने NaCl को हमने किसके साथ, वाटर में क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। वाटर में इसको अगर हम मिक्स करेंगे तो मिक्स करने के बाद क्या होगा, इसका एक सॉल्यूशन बन जाएगा। उस सॉल्यूशन को क्या करेंगे, हम हीट करेंगे। उस सॉल्यूशन को क्या करेंगे, हम एक कंटेनर में, एक बीकर में ले सकते हैं आप, उसको क्या कर देंगे, आप हीट कर देंगे। तो आप उसको कंटिन्यूसली हीट करेंगे, तो कंटिन्यूसली हीट करने के बाद क्या होगा, उसमें से जो वाटर होगा वो वाटर क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा। अब उसमें बचे हुए में क्या रहेगा, केवल सोडियम क्लोराइड उसमें बच जाएगा। NaCl क्या होगा, उसमें रेसिड्यू के फॉर्म में क्या होगा, अलग हो जाएगा। आप इसका एग्जांपल दे भी सकते हैं, जैसे सी वाटर होता है तो सी वाटर को करता हम उसको स्प्रेड किया जाता है, जिससे क्या हो जाता है, बाद में नमक को क्या करते हैं, हम बनाते हैं, या नमक को क्या करते हैं, हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। However, sodium chloride is itself a substances and cannot be separated by physical process into its chemical constituents। यानी जो NaCl था, ठीक है, NaCl था, NaCl को क्या किया हमने, इससे पहले देखो प्रोसेस क्या किया हमने, जो NaCl था, NaCl को हमने किस में डाला था, वाटर में डाला था। NaCl को हमने वाटर मिक्स किया था तो हमारे पास एक सॉल्यूशन बन गया था। उस सॉल्यूशन को क्या किया हमने, इवापोरेट किया,
ठीक है, हमने किसी कंटेनर में रख के क्या कर दिया, उसको गर्म कर दिया। गर्म करने के बाद क्या होगा, जो वाटर होगा वो तो इवेपोरेट हो जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा। उसके बाद जो NaCl होगा वो उसी कंटेनर में क्या होगा, रेसिड्यू के फॉर्म में क्या होगा, नीचे बता होगा, या तले में क्या होगा, वहाँ पर ऐसे होगा। अब इस NaCl को हम क्या करेंगे, सिंपल फिजिकल प्रोसेस से, ठीक है, क्या करें हम, सिंपल जो फिजिकल प्रोसेस होगी, उसके बाद इसको हम इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में नहीं तोड़ सकते। इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अर्थ क्या है, NaCl को हम Na और Cl में नहीं तोड़ पा रहे हैं, ठीक है, इसी फिजिकल प्रोसेस से। तो इसे क्या बोल रहे हैं हम, इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है, इसको फिजिकल प्रोसेस से यहाँ से इससे जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है उसमें सेपरेट नहीं कर सकते। सिमिलरली शुगर इज अ substance because it contains only one kind of pure matter and its composition is the same throughout। यानी जो शुगर था C6H12O6, ग्लूकोज की बात कर हम, नहीं तो इससे बड़े जो सुक्रोज होगा, ठीक है, वो भी उसको क्या लेंगे हम, टेबल शुगर उसके बोला जाता है। यानी जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज को टेबल शुगर, यानी आप जो चीनी खाते हैं तो वो क्या होती है, सुक्रोज होता है। तो हमारे पास क्या होगा, जो शुगर है उस शुगर को भी क्या कर सकता है, अपने आप में क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। इसको भी हम इसके छोटे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जैसे हमने क्या लिखा, C6H12O6, ठीक है, ये लिखा हुआ हमने। तो इसको हम इसमें से कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है उसको हम सिंपल फिजिकल प्रोसेस से इसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो इसको याद रखिएगा। सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सॉइल आर नॉट सिंगल सब्सटेंसेस, ठीक है, जो सब्सटेंसेस क्या कह रहे हैं हम, जो सॉफ्ट ड्रिंक है और जो सॉइल है वो अपने आप में एक सिंगल सब्सटेंस नहीं है। Whatever the sources of substances may be, it will always have the same characteristics properties। यानी क्या होंगे, उसमें जो होंगे, जो सॉफ्ट ड्रिंक है या जो सॉइल है उसमें क्या होंगे, जो उसके गुणधर्म है, उसकी क्या है, जो गुणधर्म है, वो करेक्टरिस्टिक जो प्रॉपर्टीज होगी वो क्या होगी, एक जैसी होगी, ठीक है। जो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है, ठीक है, उसमें क्या होंगे, जो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है वो क्या होंगे, उसके जो पेय पदार्थ हैं वो एक ही स्रोत से क्या हो रहे हैं, प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। तो उनके गुण क्या है, उसमें एक समान है। Therefore we can say that a mixture contains more than one substances। यानी जो मिक्सचर होगा उस मिक्सचर में क्या होंगे, एक से ज़्यादा क्या हो सकते हैं, सब्सटेंसेस हो सकते हैं, एक से ज़्यादा पदार्थ क्या हो सकते हैं, उसके साथ मिक्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने सॉफ्ट ड्रिंक की बात की तो उसमें डिफरेंट कंपोनेंट होंगे, सॉइल की बात की तो उसमें क्या होंगे, डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या होंगे, उसमें जो एलिमेंट होंगे या जो एटम्स होंगे वो क्या होंगे, उसमें प्रेजेंट होंगे। तो मोर देन वन सब्सटेंसेस, यानी उसमें क्या हो सकता है, एक से ज़्यादा पदार्थ क्या हो सकते हैं, उपस्थित हो सकते हैं। यानी मिश्रण होगा, मिश्रण में मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन सब्सटेंसेस, एक से ज़्यादा क्या होगा, उसके साथ जो सब्सटेंस होगा वो क्या होगा, उपस्थित होगा। इसके बाद जो अगला वीडियो होगा उसमें जो टाइप्स ऑफ मिक्सचर है, डिफरेंट टाइप्स के जो मिक्सचर है उसको क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।